वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो प्रीवियस वीडियो थी उसी से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ये परपेंडिकुलर का साइन है। इक्वल परपेंडिकुलर्स एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो एडी होगी और बीसी हमारे पास ही होगी। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट एबी। यानी ये जो दोनों लाइन सेगमेंट हैं ये किस पर परपेंडिकुलर हैं? ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब है कि सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। जो ये सी डी लाइन है ए बी को बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। तो ए बी को डिवाइड करती है, यानी हमें बताना है ए ओ इक्वल है बी ओ के। तो हमें ये प्रूव करना है। तो सेम जो इन क्वेश्चनों में हम प्रूव करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो जो हमें दिया हुआ है तो यहाँ है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। दोनों क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और इसमें हम क्या दिखा देंगे? इक्वल परपेंडिकुलर यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के हैं। सो दैट जो हमें प्रूव करना वो कौन सा पार्ट है? सो दैट में क्या है कि ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, ये दोनों पार्ट प्रूव करने हैं। और ये दोनों कौन कौन से ट्रायंगल में आएंगे ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्या करना पड़ता है? ट्रायंगल्स को कॉन्क्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ से नीचे वाला ट्रायंगल ये हो जाएगा ओ ए डी, और ऊपर वाला हो जाएगा ओ बी और सी। तो यहाँ हो जाएगा इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। तो दोनों ट्रायंगल में इसमें हमें ए मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू ऊपर वाले में हो जाएगा एंगल बी। रीजन क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री एंगल। दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। और क्या दे रखा है? एडी एंड बीसी आर इक्वल। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी दोनों ये बराबर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दोनों बराबर है और 90 का भी बना रहे हैं। दोनों चीजें दे रखी हैं। तो यहां से हो जाएगा एडी इक्वल्स टू बीसी। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये हमें गिवन है। तो यहां से ये हो गया और यहां से ये एंगल मिल गया। अब यहां से देखते हैं कि साइड हो गया, यहाँ एंगल हो गया। तो दूसरी और साइड हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें दे नहीं रखा। और अगर हम देखें तो हमें सिर्फ बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को, ये हमें प्रूव करना है, यानी ये पार्ट हमें दिखाना है। और तो आगे देखते हैं, जब ये दोनों लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, जब ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं तो ये दोनों आए कैसे एंगल हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लिख देंगे, यहां से डिनोट कर दे इसको 1 से, और ये हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ हो जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से हम देखते हैं, सो तीन पार्ट हमारे पास हो गए। सो ओ ए डी कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल ओ बी सी बाई। अब कौन सा रूल लगेगा? यहां से देखेंगे साइड एंगल, ये कोई रूल होता नहीं है। यहां से देखते हैं तो एंगल आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है। तो ये हो जाएगा बाई एंगल साइड रूल, यानी ए एस रूल। तो हमारे पास ये कॉन्क्रुएंट हो गई। लेकिन हमें बताना क्या है कि ए ओ इक्वल्स टू बी ओ। जब हमारे पास ये ट्रायंगल कॉन्क्रुएंट हो गया और ये भी हो गया, दोनों कॉन्क्रुएंट हो गई, तो हम देखते हैं कि ए ओ या ओ ए इस ट्रायंगल का पार्ट है और ओ बी इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो हम इनको आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, या हम ए ओ बी लिख सकते हैं। अल्फाबेट आगे पीछे उससे कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा बाई CP/CT रूल, यानी किस रूल से हो गया? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर हम कॉन्क्रुएंट कर देते तो हम उसका कोई भी पार्ट इक्वल
दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सेम हम पहले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ देखना है कि हमें कौन कौन से पार्ट दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस का साइन है, एल एंड एम, एल हमारे पास ये है और एम ये है। टू पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। एल एम जो लाइन है दो, वो जो दूसरी दो पैरेलल लाइन पी और क्यू उनको आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। सो दैट यानी हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी कॉन्क्रुएंट है सी डी ए के, यानी नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट हमें करना है ऊपर वाले ट्राइंगल से। अब हमें क्या दे रखा है, एल और एम पैरेलल है। अब देखो अगर हम यहां से देखें, एल ये पूरी लाइन है और एम पूरी लाइन ये है, तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो एल में जो ए और डी जो लाइन सेगमेंट ए डी आ रहा है वो एल में आ रहा है और एम में क्या आ रहा है, बी और सी। तो जब एल और एम आपस में पैरेलल हैं तो ये इसी के पार्ट हैं इसी लाइन के, तो क्या हो जाएगा ए डी पैरेलल टू बी सी। ऐसे ही यहां से क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू डी सी। क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो ये अपोजिट में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये उसी लाइन सेगमेंट है, उसी लाइन सेगमेंट की पार्ट है जिसमें ये एल आ रहा है। तो वहां से हम कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दे रखा है। तो हम पहले लिखेंगे गिवन गिवन में हमें क्या दे रखा है, एल एंड एम, या हम लिखे हमारे पास दो पेयर है, यहां पर हो गया एल एम एंड पी क्यू आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ यही गिवन है और सो दैट हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है, सो दैट में आ जाएगा, सो दैट में करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्क्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए की। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पता है, एल पैरेलल टू एम है, तो यहां से क्या आ जाएगा रिलेशन, एल और एम आपस में पैरेलल है और एल में क्या लिखा हुआ है एक हिस्सा ए डी, तो यहां से हो जाएगा ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक, ऐसे ही हम क्या है हमारे पास P पैरेलल टू Q। जब P पैरेलल टू Q है और P वाली लाइन में कौन सा सेगमेंट आ रहा है, लाइन सेगमेंट AB, तो यहां से हो जाएगा AB पैरेलल टू DC। हमें यहां से दो हिस्से प्रूव मिल गए। अब देखो AB DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो इसलिए क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब हम यहां से देखते हैं कि ट्राइंगल्स में हम कॉन्क्रुएंट कैसे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से ही और यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। हमने ट्राइंगल ले लिए दोनों। अब देखते हैं, हमें यहां से पैरेलल है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो क्या होती है, इक्वल भी होती हैं। तो यहां से हम एक पॉइंट और लिख देंगे, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये समझाने के लिए बाद में लिखा है, और ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू डी सी। क्योंकि देखो पैरेलल अगर हमने प्रूव कर दिया, यहां से हमें दिखा भी दिया कि पैरेलल किस वजह से है, तो पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो यहां से हमें एक साइड का रिलेशन मिल गया। तो यहां से हम देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे, अगर हम यहां लिखते हैं ए बी, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी के। तो यहां हो जाएगा ए बी इक्वल हो गया डीसी के, और ये रीजन क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे हम अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, या हमने ऊपर भी प्रूव कर चुके हैं तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव पार्ट। ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, एडी, और एडी आ रहा है हमारे वाले इस ट्रायंगल में, तो यहां से क्या हो जाएगा, बीसी। तो इस वाली साइड आ जाएगा बीसी, तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के। सेम यही रीजन हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, या फ्रॉम द अबव पार्ट वी कैन टेकन दिस।
तो यहां से हमें 2 पार्ट मिल गई। अब देखो दो ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट करने हैं हमें, और हमें 2 पार्ट हमने ले लिए इक्वल है जो। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो AC वाला लाइन सेगमेंट है ये ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और नीचे वाले में भी आ रहा है, तो दोनों साइड में आ रहा है। तो ये हम इसको क्या कर देंगे, कॉमन शो कर देंगे। तो ये हो जाएगा AC इक्वल्स टू AC, और इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कॉमन है। तो यहां से हो जाएगा सो ट्राइंगल ABC कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल CDA बाई SSS रूल। यानी यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो जो हम तीनों पार्ट लिए वो क्या थी, तीनों की तीनों साइड थी, तो उस वजह से कौन से रूल से हो जाएगा, बाई SSS रूल, यानी साइड 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 रूल। तो यहां से जब हमने देखा तो हमें सिर्फ लाइन पैरेलल दे रखी थी और उसके अंदर ट्रायंगल्स बना हुआ था। तो हमने क्या करा, ट्रायंगल्स की साइड देखी और उस लाइन में कौन सा लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो हमने वहां से रिलेट कर लिया कि अगर ये आपस में पैरेलल है तो ये लाइन सेगमेंट इसी पर आ रहे हैं, तो उस वजह से ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जब अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो हमने क्या शो कर दिया, सबसे पहले पैरेललोग्राम, और अगर पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो वहां से हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल को ले लिया, फिर हमने उसको साइड से शो करके हमने क्या कर दिया है, कॉन्क्रुएंट शो कर दिया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4।